सो वेलकम टू ऑल। स्टडी नॉर्म्स में आप लोगों का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने कल मेरी वीडियो देखी थी, और आपको ऑलरेडी कल मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जेई एसएसबी जो काफ़ी दिनों से चल रहा था कि इसकी पोस्ट कब एडवर्टाइज होंगी, तो फाइनली जेके एसएसबी ने इसकी पोस्ट एडवर्टाइज कर दी हैं और आने वाले कुछ दिनों में आप लोग अपने फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन फॉर्म फिल करने से इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जेई इलेक्ट्रिकल के पेपर को क्रैक कर लेंगे और आने वाले टाइम पे आप जेई इलेक्ट्रिकल बन जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए आप लोग हैं, मेहनत करवाने के लिए मैं हूं आपके सामने। तो हम लोग एक जर्नी स्टार्ट करेंगे और इस जर्नी स्टार्ट की वजह से आप सबको विश रहेगा कि जितने से जितने स्टूडेंट्स इसमें अपेयर हों और उस सारे के सारे बच्चे अपना पेपर को क्रैक कर पाएंगे। कल मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि सिलेबस क्या रहेगा जेके एसएसबी का। कल हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था। अभी हालांकि एसएसबी ने ऑफिशियल सिलेबस की अनाउंसमेंट नहीं करी है, लेकिन हमारे पास एक पुराना सिलेबस था, तो सिलेबस मिलता जुलता वही रहेगा। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली लिटिल बिट जो मैं बात करूंगा, सिलेबस आपका वही रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, जो जेकेएसएसबी में जेई इलेक्ट्रिकल में पिछली बार आया था, और जिन्होंने बच्चों ने इस पेपर को दिया था या जिन एस्पिरेंट्स ने पेपर दिया होगा और जिन्होंने उनसे क्रैक नहीं हुआ होगा, तो उनको एक आइडिया रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जेकेएसएसबी के पेपर में आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं। आप लोगों ने अभी मुझे देखा है कि मैंने एक मास्क वेयर किया हुआ है। इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। मेरा काफी दिनों से कुछ डेंटल का ट्रीटमेंट चल रहा है, एक दो मैंने सर्जरीज करवाई हुई हैं, तो उसके लिए मैंने मास्क वेयर किया हुआ है। मैं चाहता था कि ये पोस्टें निकली हैं, इसकी जो कोचिंग है मैं थोड़े दिनों तक स्टार्ट करूं, बट ऑलरेडी बहुत सालों के बाद ये पोस्टें रेफर हुई हैं, और टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैंने सोचा कि अभी फिलहाल के लिए मैं मास्क वेयर करके ही आपकी क्लासेस लेता हूं। और थोड़े दिनों तक, आई थिंक 10 या 15 दिनों तक ही ये मास्क वेयर हो जाएगा और आप लोग मेरा चेहरा देख पाएंगे। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने अभी ही ये आपका सेशंस लेना स्टार्ट कर दिया। आपकी जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में चलेंगी। तो ऑनलाइन मोड के लिए आप लोग स्टडी नॉर्म्स की ऐप पे जा सकते हैं, वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और जब आप वहां रजिस्टर करेंगे तो वहां पर आपको कंटेंट्स मिल जाएंगे। कुछ कंटेंट्स फ्री कंटेंट्स हैं, कुछ आपके पेड कंटेंट्स हैं। तो जितना भी हमारा स्टडी मटेरियल रहेगा, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो सारे का सारा कंटेंट उस पर पोस्ट होगा। तो मेरी आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना जल्दी हो सकें हमारे स्टडी नॉर्म ऐप में जाएं और अपने आप को एनरोल करें, सो दैट कि ये जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है जेई इलेक्ट्रिकल के पेपर के लिए, इसको आप क्रैक कर सकें। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूं रिगार्डिंग किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चनरी आपके आएंगे। जैसे मैंने आपसे कल डिस्कशन किया था कि हमारे जेई इलेक्ट्रिकल में दो तरह के मेन सब्जेक्ट्स डील किए जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिकल को डील करते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ डील करते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर, आप लोगों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, तो इलेक्ट्रिकल में हमारे पास द मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहती है, वो रहती है आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन से, आपके इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से। तो अगर आप अपने क्वेश्चनरी को देखते हैं, तो आप देखिए कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आए हैं। और ये जो क्वेश्चंस भी हैं, ये क्वेश्चंस मिक्सचर रहेगा। आपके कुछ क्वेश्चंस तो स्ट्रेट वे क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग स्ट्रेट वे उसका आंसर दे सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हैं हमारे सर्किट में या हमारे पेपर में, लाइक आपका पहला क्वेश्चन ही है, दैट इज what denote controlled DC drives are generally used for।
तो जब हम लोगों को पता है कि हम लोग, ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन हमारा बेसिकली कहां से आया है, ड्राइव से, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स। और जितने भी यहां पर बीटेक के स्टूडेंट्स या डिप्लोमा स्टूडेंट्स होंगे, आपको याद होगा ये सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था फाइनल ईयर में और फाइनल सेमेस्टर में, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। तो वो ड्राइव्स क्या था, वो ड्राइव्स था आपका बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ योर मेन प्राइम मूवर, द ट्रांसमिटिंग डिवाइस एंड द लोड। तो अगर आपको याद हो तो ड्राइव्स क्या है, बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्राइम मूवर, योर ट्रांसमिटिंग डिवाइस एंड योर लोड। तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आपको ड्राइव से। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मेंशन है कि वार्ड एंड कंट्रोल डीसी ड्राइव्स आर जनरली यूज्ड फॉर लाइट ड्यूटी, हेवी ड्यूटी एक्चुएटर्स, मीडियम ड्यूटी एक्चुएटर्स और लो ड्यूटी एक्चुएटर्स। सो क्रैम करना आसान है इस टाइम, अगर आप इसको एक क्रैम कर लेंगे तो इस टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे आपको एक आइडिया सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर मेथड की एप्लीकेशन क्या थी। तो मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में जब आपको ड्राइव्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि कौन सी पर्टिकुलर ड्राइव सिस्टम कौन से लोड्स के लिए यूज की जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, द राइट ऑप्शन इज योर सी, दैट इज हेवी ड्यूटी एक्चुएटर्स। सो पॉइंट ये है कि पूरे आपके जेई मेन एग्जाम्स में, जेई इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट मिलेंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको वहां ऐसे भी मिलेंगे जो एक तो आपको टाइम कंज्यूम करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी। मैं आने वाले पेपर में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां पर आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करनी है पेपर में। वो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी, कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली होंगे और कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कम फ्रॉम द योर ड्राइव सिस्टम। ओके, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं तो हमारे पास जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यू कैन सी सेकंड क्वेश्चन कहता है द बोर मैग्नेटाइजेशन इज अ यूनिट ऑफ, अगेन a theory concept question, and this question is basically you're based upon basic electrical concept that is start from your magnetism। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट का जो मेन प्रिंसिपल रहता है, दैट मेन प्रिंसिपल इज बेसिकली द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द वर्ड इज मैग्नेटिज्म। तो ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा, ये परमानेंटली इन्होंने क्वेश्चन पूछा आपका मैग्नेटिज्म से या बेसिक इलेक्ट्रिकल से। तो यहां से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन योर ड्राइव्स, दैट इज फ्रॉम योर फाइनल ईयर क्वेश्चन, दैट इज अ लास्ट सेमेस्टर क्वेश्चन। एंड इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज पुट फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रिकल, और वो बेसिक इलेक्ट्रिकल हम लोग पढ़ते हैं थर्ड सेमेस्टर में या हमारे सेकेंड ईयर में। तो अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसकी ऑप्शंस क्या हैं, वी हैव मैग्नेटिक एनर्जी, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू स्पिन, फोर्सेबिलिटी एंड द हिस्टेरिसिस। सो द करेक्ट आंसर इज योर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू द स्पिन। सो आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया ये मिलेगा कि हमारे पास पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं देखता हूं, सी इफ आई कम ऑन टू द थर्ड पार्ट, व्हाट इज द required connection for the enhancement of n MOSFET to a function of resistor? So the question comes from power electronics, जो मैंने आपसे कल डिस्कस किया जेई इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको वहां से मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं, तो आप लोग देखिए सेम वी हैव द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड,
that is the output voltage of an op-amp for an input voltage of 150, 140 and the differential gain is 4000. What is the value of CMMR? Now this question takes a little bit time to get it solved. So इसी चीज को आपको क्या करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट करना है. इस वीडियो में ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन डिस्कशन करूं. इस वीडियो में सिर्फ मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको अपने जेई एग्जाम में मिलेंगे और किस तरीके से आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में टाइम मैनेजमेंट करके जितना हो सके उतना पेपर आप अटेम्प्ट कर सके. जैसे मैंने पहले बताया कि क्वेश्चंस ब्लेंडेड होंगे, क्वेश्चंस में थ्योरी रहेगी, स्ट्रेट क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल पोर्शंस होंगे. सो आपको अकॉर्डिंगली वो प्लान आउट करना है. ओके, अगेन यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. And this question is generally you can see the word is galvanometer. Now आप लोगों को पता है कि galvanometer क्या है? A question that comes from your subject that is called as EMI, that is electrical measuring instruments. So electrical measuring instruments से हमारा क्वेश्चन है कि शंट रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर को जब मैं इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा. तो आपको पहले बच्चे ये आइडिया होना चाहिए कि ये गैल्वेनोमीटर है क्या. वो गैल्वेनोमीटर आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर क्या है. गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, वॉटमीटर. सो दीज आर बेसिकली द मेजरिंग डिवाइसेस, दीज आर बेसिकली द इंडिकेटिंग डिवाइसेस जो आने वाले टाइम पर मेरे रेगुलर लेक्चर्स में आप डिस्कस करेंगे. तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि गैल्वेनोमीटर है क्या, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस होती हैं, क्या वो रेजिस्टेंस सीरीज में होती हैं, क्या वो पैरेलल में होती हैं. फिर ही आप ये डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जब मेरा गैल्वेनोमीटर का शंट रेजिस्टेंस बढ़ाया जाएगा तो सर्किट में क्या चेंज आएगी. तो अगर कोई स्टूडेंट जो यहां पे इसको देख रहा है अभी, तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर के शंट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो इसकी जो करंट की वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है. अब इसके पीछे लॉजिक है. आई नो यू आर नोन अबाउट द लॉजिक, आपको पता है वो लॉजिक क्या है. लेकिन जब आप मेरे साथ वो क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि किस तरीके से क्या फैक्टर्स हैं, क्या रिलेशंस हैं जिनके ऊपर ये क्वेश्चन आपका बेस्ड रहेगा. आई थिंक अभी तक आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के ब्लेंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जेई इलेक्ट्रिकल में आने के चांसेस हैं. तो यहां पर पॉइंट ये आता है कि जब आप अपना बीटेक या डिप्लोमा कर रहे थे तब आप लोग अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे थे सिर्फ यूनिवर्सिटी का पेपर क्लियर करने के लिए या टेक्निकल बोर्ड का पेपर क्लियर करने के लिए. और हर सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स अलग अलग सेमेस्टर्स में होते थे. अब आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद आप जेई का पेपर क्रैक कर सकते हैं. तो आप लोगों को पता सब है बट यू हैव टू बी गेट ब्रश अप. और माइंड इट, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप मेरे पास ये क्लासेस करेंगे ऑनलाइन मोड में एज वेल एज ऑफलाइन मोड में तो आपको एक आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से क्लासेस चलेंगी, किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं. बट पॉइंट ओनली एक है, आप इन वीडियोस को पूरा देखिए. उसका रीजन ये है कि मैंने पहले ही बताया, मैं आप लोगों को यहां पर एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ टिप्स दूंगा, कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा. और अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको स्किप हो जाएंगे. एंड माइंड इट, जब आप लोग जेई का पेपर देंगे उस टाइम पर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन इस क्वेश्चन का आइडिया नहीं मिल रहा. तो वो आइडिया तभी बच्चे आप लोगों को मिल पाएगा जब आप इन वीडियोस को रेगुलरली देखेंगे,
क्लासेस को ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में मेरे पास आके कनेक्ट करेंगे, स्टडी नॉर्म्स के पास आके कनेक्ट करेंगे। स्टडी नॉर्म की ऐप को जाके इंस्टॉल करिए जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप उस ऐप को जाके विजिट करिए, उसको इंस्टॉल करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जितना भी कंटेंट है वो कंटेंट वहां मिलता जाए। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एज यू सी लाइक यू हैव अ सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कशन किया था, ये जो क्वेश्चन है ये कवर होता है आपका मशीन्स में, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसकी मैक्सिमम वेटेज है जेई के एग्जाम में। मशीन्स यू नो, हमारे पास डीसी मशीन्स हैं, हमारे पास एसी मशीन्स हैं। डीसी में भी फर्दर हमारे पास लाइक शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। तो आपको पेपर में उन सारी मोटर्स का, एसी मोटर, इंडक्शन मोटर, रिपल्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, एन नंबर ऑफ मोटर्स में से यू कांट से कि आपको पेपर में कौन सा क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन को तभी आप क्रैक कर पाएंगे जब आप लोगों को थॉरो नॉलेज होगी मशीन्स को लेके। लाइक अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो इसमें मेंशन है, ये आपका डीसी शंट जनरेटर है, जिसमें आपकी करंट 450 एम्पियर्स, वोल्टेज 230 वोल्ट। एंड यू कैन सी, हम लोगों को पता है कि शंट रेजिस्टेंस में दो तरह की वाइंडिंग्स होती हैं, एक फील्ड वाइंडिंग और एक आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के शंट में लगती है, पैरेलल में लगती है, तो उसमें जो आपकी करंट है वो डिवाइड होती है। तो यहां पर इन्होंने मेंशन किया है कि आपका जो शंट फील्ड रेजिस्टेंस है दैट इज अ 50 ओम एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस विल बी 0.25 ओम। आपको कैलकुलेट क्या करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। नाउ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव जस्ट अ बेसिक, you can say that the formula you have Eg is equal to V minus Ia into Ra। तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, Ia की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, If की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, IL की वैल्यू। ये वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला में तो इजीली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता सकता कितनी वैल्यू है, लेकिन क्लासेस में जब हम लोग इस चैप्टर को डिस्कशन करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके शंट जनरेटर में क्या फॉर्मूलाज की लिस्ट रहेगी। आपको सिर्फ उन फॉर्मूलाज को याद रखना है, क्लिक करना है एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, सो दैट जल्दी से जल्दी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सिर्फ जल्दी से जल्दी ही नहीं, करेक्ट आंसर आपको देना, बिकॉज एवरी क्वेश्चन डिजर्व मार्क्स और एवरी क्वेश्चन आपकी पोजीशन सिक्योर करेगा जेई इलेक्ट्रिकल में, एवरी क्वेश्चन। तो आपको कॉन्फिडेंट होना है कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, और वो कॉन्फिडेंस आप तभी अटेन कर पाएंगे जब आप लोगों ने थॉरोली मेरी वीडियोस देखी हैं, थॉरोली मेरे साथ पढ़ा है, आइदर ऑफलाइन मोड आइदर ऑनलाइन मोड। मुझे पता है मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन मोड में आ सकते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन मोड में आ सकते हैं, उनकी अपनी कुछ असाइनमेंट्स हैं, कुछ अपने वर्किंग प्रोफेशनल्स में हैं, वो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बट उनके लिए ऑनलाइन है। ऑनलाइन मोड के लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि हम लोगों की फीस जो है कल हमने आपको बता दी थी। इस मंडे से पहले पहले अगर आप लोग इस कोर्स में एनरोल होते हैं, हमारी जे स्टडी नॉर्म्स की प्ले स्टोर ऐप पे जाके अपने आप को सब्सक्राइब करते हैं, तो उसकी फीस अभी के लिए 1000 रुपीज है, लेकिन उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स के बाद फीस जो है वो 2000 कर दी जाएगी। सो आप लोग एक अपना माइंड बना लीजिए, क्योंकि जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत दिनों के बाद ये पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं, और हम सब यही चाहते हैं कि आप लोग इस पेपर को क्रैक कर सकें। और वो क्रैक करने के लिए आपके पास सिर्फ एक चीज है, डेडिकेशन आपकी, डिसिप्लिन आपका, कॉन्टिन्यूशन ऑफ वॉचिंग द वीडियोस आपकी, हार्डवर्क मेरा, हार्डवर्क आपका। जब आपका और मेरा
साथ रहेगा और ब्रिज रहेगा स्टडी नॉर्म्स, तो इजीली आप इस पेपर को क्रैक कर पाएंगे। क्लियर? सो ये था रिलेटेड टू योर मशीन्स क्वेश्चन की बात। अब अगर मैं थोड़ा और आगे चलता हूं, लाइक अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 अगेन, नाउ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अगेन 9 पर। नाउ यू कैन सी ये क्वेश्चन है आपका एससीआर स्पेसिफाई। जस्ट अ मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो अगेन यू हैव एससीआर स्पेसिफाई। मैंने आपसे कल बात की थी एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्वेश्चन कम्स फ्रॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। एससीआर इज बेसिकली द फाउंडर मेंबर ऑफ योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली। तो आपको यह पढ़ना है कि एससीआर है क्या, एससीआर में आपकी एनोड करंट क्या है, आपकी कैथोड करंट क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। क्लियर? सो इन सारे क्वेश्चंस के बाद अगर मैं थोड़ा सा इसको और ओवरव्यू देखते हैं, सो लाइक अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 कम्स फ्रॉम अगेन मशीन्स, और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका ट्रांसफॉर्मर का रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ट्रांसफॉर्मर, यू नो बेसिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, जिसमें हम लोग डील करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर हमारा वर्क करता है एसी के ऊपर, द प्राइमरी वाइंडिंग, द सेकेंडरी वाइंडिंग, बहुत कुछ रहता है ट्रांसफॉर्मर में। जब हम लोगों ने अपना एकेडमिक्स पढ़ा था, हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था, और आई एम सॉरी टू से उस टाइम हमने सिर्फ एक चीज याद की थी कि ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस जिसको यूज किया जाता है ऑल्टर द वोल्टेज फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल। हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर में भी पूछा गया नो लोड करंट क्या है या ऑन लोड करंट क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, वो पढ़ लिया, लेकिन जेई इलेक्ट्रिकल में वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। वो पूछेगा इस टाइप का न्यूमेरिकल, वो पूछेगा ये न्यूमेरिकल बताइए जी मेरे को कि कितनी आपकी रिएक्टिव पावर आपकी अब्सॉर्ब हो रही है। तो ये चीजें आप तभी क्रैक कर पाएंगे जब आप लोग वीडियोस को रेगुलरली देखेंगे, स्टडी नॉर्म की ऐप पे जाएंगे, वहां जाके एनरोल करेंगे अपने आप को, तभी आप इजीली अपना पेपर क्वालिफाई करें। सो आज की वीडियो में सिर्फ मेरा आप लोगों से पॉइंट यही था डिस्कशन करने का कि आपको एक थोड़ा सा ब्लेंड मिल जाए कैसा पेपर आने वाला है। क्या मैं एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट्स करके जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर पास कर सकता हूं? नहीं। आपको जो मैंने कल सिलेबस डिस्कस किया था, मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था, नियर अबाउट सिलेबस वही रहेगा, वैसा ही सिलेबस रहेगा, वैसे ही यूनिट्स रहेंगे, क्वेश्चंस की वैरायटी ऊपर नीचे होगी। तो आप लोगों को बहुत दिनों के बाद ये चांस मिला है जेकेएसएसबी के पेपर को क्लियर करने का। तो आप लोग स्टडी नॉर्म की, अगेन बोल रहा हूं, स्टडी नॉर्म्स की ऐप पे जाइए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ऑलरेडी मैंने आपसे बताया कि जेई की पोस्टें बहुत दिनों के बाद आई हैं। इस मंडे तक हम लोगों ने इसकी फीस जो है वो 1000 रुपीज रखी है, और मंडे ऑनवर्ड्स इसकी फीस हम लोग 2000 स्टार्ट कर देंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग विजिट करें प्ले स्टोर पे जाके और इस ऐप को डाउनलोड करें, और आने वाले टाइम पर आपको इस तरीके की वीडियोस और मिलती रहेंगी। क्लियर? तो ये है आज का लेक्चर, आज का वीडियो, जहां आपको ये पता चला कि जेकेएसएससी के पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहे। आशा करता हूं, होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।